गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेध्यजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शुक्लाम्बरधर्मदेवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीबनवारीदासे नमः। बोधि गुरु भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम तुम्हें अमर ज्ञान लाल बहादुर शास्त्री इस चैनल से गीता जी की तरफ ले चल रहे हैं। आज हम संगीत में तुम्हें गीता जी सुनाएंगे। सभी भाई बंधु माता बहनें बड़े प्यार से सुने। सुंदर जिनके नाम सोर सिद्ध होए सब काम, प्रथम उन्हीं गणेश को श्रद्धा सहित प्रणाम। एक बार फिर आए करे और कृष्ण करें उपकार, गूंजे घर घर देश में सुगीता की गुंजार। संजय से धृतराष्ट्र ने कहा प्रसंग चला है, महायुद्ध का हाल अब सो कहो मुझे समझाए। कुरुक्षेत्र की भूमि में जुटे जहाँ रणधीर, मेरे पुत्रों से भिड़े सो कैसे पांडव वीर। तो प्रिय सज्जन, संजय महाराज वर्णन कर रहे, कहने लगे राजन राजन कैसा ये संग्राम, दोनों भ्रातई भ्रात भिड़े। राजन कैसा ये संग्राम, दोनों घातई घात भिड़े। लड़े वे को चार खड़े हैं, यानी योधा बड़े बड़े हैं। लड़े लड़े वे को चार खड़े हैं, यानी योधा बड़े बड़े हैं। लड़े अरे सज धज कर वीर महान, दोनों घातई घात भिड़े। दोनों लंग सेना भारी, अब हो युद्ध तैयारी। दोनों लंग सेना भारी, अब हो युद्ध तैयारी। अरे
तज तज कर अपने प्राण दोनों घात ही घात भिड़े। हे महाराज, तुम्हें क्या बतलाऊं, कैसा ये संग्राम प्रबल। एक ओर है कौरव सेना और दूसरी ओर है पांडव दल। दोनों दल की सेनाएं अस्त्रों शस्त्रों से सज कर लड़ने को तैयार खड़ी, प्राणों की ममता तय तज कर। प्रिय सज्जनों, इधर क्या होता है? शंख बाज गयो मतवारो शंख, शंखनाद को सुन के पंचो भयो पेट में जाड़ो संग। शंखनाद को सुन के पंचो भयो पेट में जाड़ो शंखनाद। दोनों तरफ से शंख बजने लगे। भगवान कन्हैया ने 5 जन नाम का शंख बजाया और धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। आकाश गूंजने लगा। उसी समय भगवान कन्हैया ने अपने रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन जब दोनों सेनाओं को देख रहा है तो कंपायमान होने लगा। भगवान कृष्ण से क्या कहने लगा? इन दोनों दल की सेना में जो योधारण मत वाले हैं, इनमें से कुछ मेरे ही कुल वाले आपस वाले हैं। इन प्रियजनों को देख देखो इन प्रियजनों को देख देखो सब साहस मेरा टूटता है। सीने में धड़कन होती है, गांडीव हाथ से छूटता है। रहने दो मुझको क्षमा करो, ये काम नहीं मुझसे होगा। हे कृष्ण यहाँ से लौट चलो, संग्राम नहीं मुझसे होगा। क्यों? कुल का विनाश हो जाने से कुल का विनाश हो जाने से कुल नीति नष्ट हो जाती है। कुल नीति नष्ट हो जाने से नारी भी भ्रष्ट हो जाती है। और उन वर्ण शंकर संतानों से
भारी अनरत घिर आते हैं, कुल पुरुष सात हाँ पीरा के सब नरक लोक में जाते हैं। जब अर्जुन ने कहा कि जब कुल की मर्यादा टूट जाती है, कुल में एक बुजुर्ग नहीं रहता तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, पराये पुरुषों से जो संतान उत्पन्न कर लेती हैं तो उस वो परिवार नष्ट हो जाता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे पार्थ, क्या बोले भगवान कृष्ण? अर्जुन मुझको विश्वास न था, मुझे ये विश्वास नहीं था। अर्जुन अवरण खेतन में सामान्य युद्ध का सबई है, और तुम जो पीछे हटते हो ये बात बड़ी बेढंगी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कहने लगे भगवान कृष्ण, क्या तुम्हें नहीं मालूम क्षत्रिय क्या क्या तुम्हें नहीं मालूम क्षत्रिय रण में भय खाता है, बदनामी उसको मिलती है, वो घोर नरक में जाता है। इसलिए उठो दृढ़ हो करके, इसलिए उठो दृढ़ हो करके, कायरता तुम्हें न भवती है, बेमतलब चिंता ना करना, चिंता मति गति सब हरती है। जब भगवान कन्हैया ने कहा करे पार्थ, क्षत्रिय यदि रण में भय खा जाए तो वो घोर नरक में चला जाता है, उसको बदनामी प्राप्त होती है। तो उसी समय अर्जुन कहने लगे, आचार्य द्रोण ही ने मुझको योद्धा और वीर बनाया था। पर दादा की क्या बात कहूँ, जो बेहद लाड़ लड़ाते थे, बचपन में मुझको प्रेम सहित गोदी में मुझे खिला, है उचित मुझे इस जीवन में इन दोनों की सेवा करना।
मैं कैसे बाण चलाऊंगा, मैं कैसे बाण चलाऊंगा, इस जीवन से अच्छा मरना। आज अर्जुन कहने लगा कि मैं, जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, बचपन में प्यार दिया है, मैं अपने बाबा के ऊपर किस तरह से बाण चलाऊं। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे पार्थ, अर्जुन मुझको विश्वास न था तुम यूं व्याकुल हो जाओगे, अपना कर्तव्य कर्म तज कर यूं नाश मुझे दिखलाओगे। क्या तुम्हें नहीं मालूम क्या तुम्हें नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ में भय खाता है, बदनामी उसको मिलती है, वह घोर नरक में जाता है। और उस दिन को याद करो पार्थ, क्या क्रूर उपाय रचाया था, और भीमसेन को धोखे से नहीं ने जहर पिलाया था। और किस तरह से इन्होंने द्रौपदी का चीर खींचा, उस अबला की डाह भरी टेक जिस समय कान में आई है, तब कुछ मत पूछो ए अर्जुन, मेरी तबीयत घबराई है। क्षण भर के लिए रुकते न बना, जैसा बैठा उठ कर धाया, और छुपे छुपे वह यत्न किया जो अंगन उसका खुल पाया। मुझे खूब याद है, द्रौपदी कह रही थी कि बाबा देखो ये कौरव किस तरह से मेरी पतभंग कर रहे हैं। उसी समय मैंने छुप करके द्रौपदी का चीर बढ़ाया। अरे कन्हैया बंसी वारो, समरिया बंसी वारो, आयो सभा के दर